अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल टेक्निक्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस का थर्ड मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड न्यूटन्स मेथड आप कर चुकी हैं। सेकंड मेथड ऑफ ग्रुपिंग या बाय इंस्पेक्शन आप कर चुकी हैं। अब हम करेंगे इसका थर्ड मेथड फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। आपको एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो इंटीग्रेबल होगी, लेकिन इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं पी क्यू एन आर, ये क्या होंगे? ये होमोजीनियस फंक्शंस होंगे ऑफ डिग्री एन। अब इसको करने का जनरल मेथड क्या है कि आपने एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करना है यू जेड एंड वी जेड रिस्पेक्टिवली, देन इनके डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करें और फिर इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं उसको गिवन इक्वेशन नंबर 1 में आपने रिप्लेस करना है। तो इससे एक जनरल फॉर्म की इक्वेशन आएगी, जिसकी जनरल फॉर्म क्या है? Zn+1 FTU प्लस GdV प्लस Zn UF प्लस VG प्लस H dz इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? जब आप PQNR की इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है या आपका जो क्वेश्चन गिवन होगा उस इक्वेशन में आप इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगी तो आपके पास Z की फॉर्म में इस तरह से एक कंप्लीट इक्वेशन आएगी। यहाँ पे देखिए, तो जब आपने x की जगह पे u z को रिप्लेस किया तो dx वाली टर्म तो ख़त्म हो गई, उसकी जगह पे ये वाले डिफरेंशियल्स आ गए du एंड dz के। y वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी उसकी जगह, क्योंकि dy की जगह पे आप इनको रिप्लेस कर रही हैं। तो आपके पास x और y ख़त्म होकर कौन सी टर्म्स आ रही हैं? u, v, z, du, dv एंड dz। तो इन टर्म्स की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने करना क्या है? आपने इस इक्वेशन को देखना है कि जो इक्वेशन आपके पास आ रही है इक्वेशन नंबर 2, इसमें dz का कोएफिशिएंट 0 है या dz का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो इसमें बेसिकली दो केसेस हैं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ dz जो है वो 0 होता है तो क्या होगा? अगर इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया तो ये टर्म ख़त्म, ये एक नंबर है जो आपके पास यहाँ का डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास बेसिकली कौन सी इक्वेशन रह जाती है? FTU प्लस GTV इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं। आप उन्हें सेपरेट करें, आप उन्हें इंटीग्रेट करें, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन करना क्या है कि जो भी आंसर आएगा सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट करने के बाद एट द एंड वापस इनकी वैल्यूज़ को आपने ज़रूर सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलना। u की जगह पे आपने पुट करना होगा x ओवर z को, v की जगह पे पुट करना होगा y ओवर z को, तो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा। सेकंड केस है कि अगर dz का कोफिशिएंट 0 नहीं होता तो क्या करना है? उस केस में आपने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना होगा किससे? इक्वेशन नंबर 2 को बेसिकली डिवाइड करना होगा किससे? Zn+1 UF प्लस VG प्लस H। ये बेसिकली कोई इतना मुश्किल फंक्शन नहीं है। Zn+1 का मतलब है कि इस टर्म का ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है? सेकंड टर्म में ये जो फंक्शन है इसके प्रोडक्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा कंप्लीट इक्वेशन को और फिर आपके पास एक परफेक्ट डिफरेंशियल आ जाएगा। और बाकी इसकी जनरल फॉर्म है, ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छा इसका कंसेप्ट क्लियर हो। एंड सेकंड मेथड एक है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, कि अगर हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करें तो कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर होमोजीनियस इक्वेशन हम ले सकते हैं? तो वन एवर एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इंटीग्रेबल होमोजीनियस इक्वेशन, अगर वो इंटीग्रेबल है तो। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर वो इक्वल टू 0 आता है ये वाला फंक्शन तो हम इसको एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ले सकते। अब इस मेथड को करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व करना है y इंटू वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस वाई वाई माइनस एक्स डी जेड इक्वल टू 0 को। ये एक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस जेड डी जेड की फॉर्म में।
पी क्यू आर आपके पास ये फंक्शंस हैं। अब चेक करें क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो देखिए हर एक टर्म में टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या हैं, 2 है, सेम है, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। पी भी होमोजीनियस, क्यू भी होमोजीनियस, आर भी होमोजीनियस। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इंटीग्रेबल है या नहीं। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अप्लाई कर लें इसके ऊपर, डिफरेंशियल अप्लाई करें हर एक का, पार्शियल डेरिवेटिव हर एक का अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो देखिए आपके पास इक्वल आता है 0 के। अब ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्योंकि पीछे हर एक एग्जांपल पे आप कर चुकी है, इससे पहले जो 2 मेथड किए थे उसमें, तो या थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट करवाऊँगी। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आपके पास आती है 0, हेंस द गिवन इक्वेशन इज़ इंटीग्रेबल। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये वाली टर्म देखिए इसके इक्वल नहीं आ रही, तो इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं होगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इक्वेशन इंटीग्रेबल होनी चाहिए। तो दिस गिवन इक्वेशन इज़ इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल भी है और होमोजीनियस भी है। अब डिक्रीटिव, तो होमोजीनियस के क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। x इज़ इक्वल टू यू जेड, वाई इज़ इक्वल टू वी जेड, डी एक्स को पुट करना है यू डी जेड प्लस जेड डी यू, डी वाई पुट करना है वी डी जेड प्लस जेड टी वी। इसी को जब डिफरेंशियल अप्लाई किया तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहे हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन योर गिवन इक्वेशन, तो जब आपने गिवन इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया तो जहाँ पे y आता है उसकी जगह पे वी जेड प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी जेड। तो इसमें कंप्लीट हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से भी z को कॉमन ले लूँ तो ये z स्क्वायर, v को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो v स्क्वायर प्लस v, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से भी z को कॉमन लिया तो z स्क्वायर, यहाँ पे रह गया u प्लस 1, बाकी एज इट इज़। इसमें से भी z को कॉमन लिया तो z स्क्वायर, v को मल्टीप्लाई कर दिया तो v स्क्वायर माइनस यू वी डी जेड इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद इसको मैंने ओपन कर लिया नेक्स्ट टर्म में, इसी तरह से इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लिया नेक्स्ट टर्म में। अब इसको अरेंज मैंने किस तरह से करना है कि डी यू वाली टर्म अलग से, डी वी वाली टर्म अलग से और डी जेड वाली जो 3 टर्म्स आ रही हैं उसको अलग से अरेंज किया। डी जेड को और जेड स्क्वायर को कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म्स जो हैं वो ब्रैकेट पे आ गई। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आती है, जेड क्यूब यू वी स्क्वायर प्लस वी डी यू। सेकेंड टर्म आती है प्लस जेड क्यूब यू प्लस 1 डी वी, प्लस थर्ड टर्म जो डी जेड वाली है वो आती है जेड स्क्वायर यू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू वी प्लस वी डी जेड इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म है एज इट इज़, नीचे कंटिन्यू करें। थर्ड टर्म में डी जेड के लिए देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर बनते हैं जेड स्क्वायर यू प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस वी डी जेड इक्वल टू 0। अब ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस था जब कोफिशिएंट ऑफ डी जेड 0 होता है, सेकंड केस है जब कोफिशिएंट 0 नहीं होता। तो इस केस में कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो इसको आपने डिवाइड करना है इस इक्वेशन को जेड क्यूब यू प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस वी के साथ। अब ये कौन सी टर्म है, देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म में आपने क्या कहा था कि कौन सी टर्म से हम इसको डिवाइड करते हैं, zn+1 वाली टर्म इनटू डी जेड के साथ जो आपको ये फैक्टर्स जो ब्रैकेट में टर्म गिवन होती है उसके साथ। तो यहाँ अगर आप इस चीज़ को चेक करें तो आपके पास जेड क्यूब आती है एक टर्म, और दूसरी ये जो ब्रैकेट में डी जेड के साथ u प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो इसके साथ बेसिकली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया जेड क्यूब यू प्लस 1 वी स्क्वायर प्लस 1। जब आपने कंप्लीट इसको डिवाइड कर लिया इक्वेशन को, तो जो टर्म्स हैं कैंसिल हो रही हैं, एक जैसी टर्म उन्हें कैंसिल कर लें, रिमेनिंग टर्म्स आती हैं डी यू ओवर यू प्लस 1 डी वी ओवर वी इंटू वी प्लस 1 प्लस डी जेड ओवर जेड इक्वल टू 0। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगी तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास एक फैक्टर आता है इस फ्रैक्शन में, तो आप इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।
वन ओवर डी वी ओवर वी इंटू वी प्लस वन। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगी पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को। तो वन ओवर वी इंटू वी प्लस वन पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए ओवर वी प्लस बी ओवर वी प्लस वन। सिंप्लीफाई किया, v को 0 पुट किया तो a की वैल्यू आती है, v को -1 पुट करें तो b आता है। तो ये मिड वाली जो टर्म है ये पार्शियल फ्रैक्शन से आपके पास आती है 1 ओवर v माइनस 1 ओवर v प्लस 1। यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर दें। अब du ओवर u प्लस 1 dv ओवर जो v इंटू वी प्लस 1 था इसकी जगह हमने लिख दिया 1 ओवर v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 इंटू डी वी प्लस डी जेड ओवर z इक्वल टू 0। इंटीग्रेट किया तो ये फार्मूला हो गया log ऑफ़ u प्लस 1 log ऑफ़ v प्लस 1 log ऑफ़ z। सारी टर्म्स में log हैं तो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log की फॉर्म में आएगा। देन log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें कि अगर log a प्लस log b आता है तो वो मल्टीप्लाई होगा, log a माइनस log b आता है तो वो टर्म डिवाइड होती है। तो जो माइनस वाली टर्म आती है वो डिवाइड हो रही है, जो प्लस वाली टर्म्स आती हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। देन आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग एंड लॉग ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास ये वाली टर्म आ गई। सिंप्लीफाई किया तो वी जेड यू प्लस 1 इक्वल टू सी टाइम्स वी प्लस 1। यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो वैल्यू स्टार्ट में आपने सपोज़ की थी उनकी जगह वापस यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। तो v की जगह पे और u की जगह पे आपने क्या रिप्लेसमेंट करनी है, आपने स्टार्ट में x को लिया था uz, y को लिया था vz। तो u की जगह आ जाएगा x ओवर z, v की जगह पे आ जाएगा y ओवर z। तो जहाँ जहाँ पे u एंड v आती हैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आता है y इंटू एक्स प्लस जेड इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस जेड। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है थर्ड मेथड का, एग्जाम्पल नंबर 1 का। थैंक यू।